सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, इस कक्षा में मैं आपके समक्ष हिंदी व्याकरण विषय वाक्य विचार को लेकर उपस्थित हूँ। वाक्य विचार में पिछली कक्षा में हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद किए थे। आज हम आगे वाक्य के दूसरे भेद की ओर चलते हैं, जो है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। आइए रचना के आधार पर वाक्य के भेद देखें। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहले अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद थे? 8। और अब रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद पहले नंबर पर है सरल वाक्य, फिर संयुक्त वाक्य, फिर है मिश्रित वाक्य। पहले नंबर पर आपका आता है सरल वाक्य, जो हमारे सिंपल वाक्य होते हैं, साधारण वाक्य होते हैं, उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं और उनमें एक ही क्रिया और एक ही कर्ता का प्रयोग होता है। और संयुक्त वाक्य जो 2 शब्दों से मिलाकर, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलाकर प्रयोग होते हैं और योजक शब्द का भी उनमें बीच में प्रयोग होता है, जैसे किंतु, परंतु, या और शब्दों का, तो वो संयुक्त वाक्य के रूप में प्रयोग होते हैं। और तीसरे हैं मिश्रित वाक्य, जो 2 वाक्य को मिलाकर बनते हैं। इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर आश्रित होता है, जिसमें एक वाक्य प्रधान होता है और दूसरा उस पर आश्रित होता है। आइए अब पहले नंबर पर जो है आपका सरल वाक्य, उसकी परिभाषा को देखें, उसके कैसे सरल वाक्य का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं। पहले नंबर पर है सरल वाक्य परिभाषा। जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है, उसमें क्या होगा? एक ही क्रिया होगी और एक ही कर्ता होगा, वह कहलाता है सरल वाक्य। आइए उदाहरण से देखें। राम पढ़कर सो गया। यहाँ पर राम क्या है? कर्ता है और सो गया क्रिया हो रही है। एक ही क्रिया का वर्णन किया गया यहाँ और एक ही कर्ता है। कर्ता कौन है? राम, और ये क्या है? क्रिया आपकी सो गए। तो दोनों में क्या है? एक कर्ता और एक क्रिया, तो इसलिए ये क्या कहलाया? सरल वाक्य। आइए अब आगे दूसरा उदाहरण देखते हैं। बच्चा डरकर भाग गया। अब बच्चा क्या है? कर्ता एक है, डरकर भाग गया, भागना क्या है? क्रिया है, तो क्या कहलाया? ये भी सरल वाक्य में आया। तो जाना कि जिसमें एक कर्ता हो और एक ही क्रिया का वर्णन हो, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। आइए हम दूसरे भेद की ओर चलते हैं। रचना के आधार पर दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में की परिभाषा भी देख ले। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजकों द्वारा जुड़े हैं। योजक मैंने बताए थे अभी आपको कि जैसे और, अन्यथा, परंतु, एवं, तथा, ऐसे शब्द हमारे योजक कहलाते हैं, जो क्या है? 2 या 2 से अधिक वाक्यों को मिलाते हैं आपस में, तो वो कहलाते हैं संयुक्त वाक्य। आइए उदाहरण देख लें। तुम भी सच सच बता दो, अन्यथा पछताओगे। अब क्या है? 2 क्रिया का वर्णन हो रहा है और 2 वाक्य हैं। तुम भी सच सच बता दो, एक ये, और दूसरा पछताओगे, तुम भी पछताओगे। ये हमारा वाक्य की ओर संकेत करता है। तो अन्यथा लगने से जो ये 2 वाक्य हैं, अन्यथा लगने से ये 2 वाक्य को हमने एक वाक्य बना दिया, संयुक्त कर दिया, जोड़ कर दिया, तो ये कहलाए हमारे संयुक्त वाक्य। अब दूसरा उदाहरण देखें। मैं उछलता तो बहुत, लेकिन, अब यहाँ किस शब्द का प्रयोग हुआ? लेकिन। ये हमारा योजक है, डोर ने पकड़ पाया। मैं उछला,
परंतु मैं डोर नहीं पकड़ पाया, परंतु का प्रयोग लगाया, या लेकिन का हमने दो वाक्यों को एक बना दिया, वो क्या कहलाया? संयुक्त वाक्य। तो बच्चों समझ में आया कि संयुक्त वाक्य किस प्रकार हम देखें कि जब दो वाक्यों को एक वाक्य योजक लगाकर बना दिया जाए उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। आइए अब तीसरे भेद की ओर चलते हैं। तीसरा भेद है मिश्रित वाक्य। तीसरा भेद क्या था? मिश्रित वाक्य। आइए इसकी परिभाषा देखें। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो तथा अन्य वाक्य उस पर आश्रित हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। क्या है? एक वाक्य की प्रधानता होती है और दूसरे या अन्य वाक्य उस वाक्य पर क्या होते हैं? आश्रय होते, तो उन्हें हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। आइए उदाहरण से देखें। जब वह यहाँ आया तब क्या है? तब तुम कहाँ थे? ये वाक्य बोला गया और तब कहते ही ये वाक्य उपवाक्य हो गया और ये उस पर आश्रित है कि तब तुम कहाँ थे। दूसरे वाक्य को देखें। पिताजी ने कहा कि कहते ही दूसरे वाक्य के आश्रित होना पता लगता है। वे खेत में जा रहे हैं। पिताजी ने कहा कि वे खेत में जा रहे हैं। इस प्रकार इन शब्दों से हम दो वाक्य को जोड़ेंगे जिसमें से एक प्रधान वाक्य होगा और दूसरा उसका आश्रित वाक्य होगा। आइए अब हम रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन देखते हैं कि वाक्य में कैसे हम परिवर्तन करें। एक सरल वाक्य है उसे कैसे हम संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करें और एक मिश्रित वाक्य संयुक्त वाक्य है उसे हम कैसे सरल वाक्य में बदलें। सरल वाक्य को कैसे मिश्रित वाक्य में परिवर्तित करना है आइए देखते हैं। तो रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन पहले नंबर पर लेते हैं हम सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। सरल वाक्य से हम संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करते हैं। पहले वाक्य को देखिए। मोहन आम लेने सब्जी मंडी गया। एक हमने वाक्य बनाया, एक कर्ता है एक क्रिया है और ये क्या है? सरल वाक्य। हमने इस सरल वाक्य को किसमें बदलना है? संयुक्त वाक्य में बदलना है। आइए कैसे बदले? मोहन सब्जी मंडी गया। एक वाक्य बना दिया और लगाकर हमने दूसरा वाक्य बना दिया। उसने आम खरीदे। मोहन सब्जी मंडी गया और उसने आम खरीदे। ये हमने क्या बना दिया? संयुक्त वाक्य। ये क्या है? पहले सरल वाक्य था फिर हमने उसको संयुक्त वाक्य में बदला, संयुक्त वाक्य परिवर्तित कर दिया। आइए दूसरा उदाहरण से भी एक बार देखते हैं। गिलास नीचे गिरने के कारण टूट गया। हमने इसको क्या किया? एक वाक्य बनाया, सरल वाक्य बना दिया। अब हम इसको संयुक्त वाक्य में बदलेंगे। गिलास नीचे गिरा और टूट गया। गिलास नीचे गिरा और टूट गया। तो हमने यहाँ और लगाकर इसको दो वाक्यों में बदल दिया। तो ये भी क्या है? संयुक्त वाक्य बना हमारा। गिलास नीचे गिरने के कारण टूट गया, सरल वाक्य। और गिलास नीचे गिरा और लगने से हमने दो वाक्यों में बदल दिया। टूट गया और दो वाक्यों को फिर एक दिखाया तो वो क्या कहलाया? संयुक्त वाक्य। अब तीसरा उदाहरण देखते हैं। उसके कहने से मैं मान गया। उसके कहने से मैं मान गया। ये आपका सरल वाक्य है। ये आपका क्या है? सरल वाक्य। अब इसको हम संयुक्त वाक्य में बदलेंगे, संयुक्त वाक्य बनाएंगे। उसने कहा और मैं मान गया। ये आपका और लगाया। उसने कहा और मैं मान गया। ये आपका संयुक्त वाक्य बना। ये आपका क्या बन गया? संयुक्त वाक्य। तो बच्चों ये हमने सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य के उदाहरण देकर बताया कि किस प्रकार हम सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य कैसे बनाएं।
आइए अब चलते हैं सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य की ओर। सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य, आइए उदाहरण देखें। शायद आज वर्षा हो, ये कौन सा है हमारा सरल वाक्य कि शायद आज वर्षा हो। इसको हम मिश्रित वाक्य में बदलते हैं। देखिए कैसे। मालूम होता है कि आज वर्षा होगी, एक प्रधान वाक्य है, उस पर दूसरा आश्रित है कि आज वर्षा होगी, उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित वाक्य। अब उसके बाद एक उदाहरण और देखें। मैं कुश्ती करने वाली लड़की से मिला, मैं कुश्ती करने वाली लड़की से मिला, ये क्या है, एक सरल वाक्य है। इसको हम मिश्रित वाक्य में बदलेंगे, मिश्रित वाक्य में परिवर्तित करेंगे। मैं उस लड़की से मिला जो कुश्ती करती है। मैं उस लड़की से मिला प्रधान वाक्य, जो कुश्ती करती है अन्य आश्रित वाक्य है। तो ये कौन सा कहलाया, मिश्रित उपवाक्य। क्योंकि जो आया यहाँ पर हमने ऊपर देखा कि। अब तीसरे उदाहरण की ओर चलते हैं। वर्षा शुरू होते ही बच्चे खेलने लगे, इसमें क्या है, अब सरल वाक्य। ये क्या है, एक हमारा सरल वाक्य है कि वर्षा शुरू होते ही बच्चे खेलने लगे। अब हम इसको कैसे परिवर्तित करेंगे मिश्रित वाक्य में। जैसे ही वर्षा शुरू हुई तो वैसे ही बच्चे खेलने लगे। जैसे ही, वैसे ही, जैसे ही वर्षा शुरू हुई वैसे ही बच्चे खेलने लगे। ये बना हमारा मिश्रित वाक्य। तीसरे रूप में चलते हैं, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य। आइए इसका उदाहरण देखें। शाम हुई और वह चला गया, ये कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य। कौन सा है ये हमारा वाक्य, संयुक्त वाक्य। अब इसको हम सरल वाक्य में बदलें। शाम होते ही वह चला गया, शाम होते ही वह चला गया। हमने और हटा दिया और एक वाक्य में परिवर्तित कर दिया, इसे हम कहते हैं सरल वाक्य। इस प्रकार सरल वाक्य का प्रयोग होगा। आइए अब देखते हैं हम दूसरा उदाहरण। सर्दी पड़ रही थी और वह कांप रही थी, ये क्या है, और लगा और दो वाक्यों का प्रयोग है। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य। अब इसको हम सरल वाक्य बनाए। सर्दी के कारण वह कांप रही थी, सर्दी के कारण वह कांप रही थी। हमने दो वाक्यों से और हटा दिया, दो वाक्यों से हमने एक वाक्य बनाया, ये क्या है, सरल वाक्य बन गया। तीसरा उदाहरण, वह आया और चला गया, ये क्या है, और दो वाक्य बनाए और लगाते ही दो वाक्यों का प्रयोग हो गया, तो ये संयुक्त वाक्य है। अब इसको हम सरल वाक्य कैसे बनाएंगे। वह यहाँ आकर चला गया, वह यहाँ आया और चला गया, ये क्या था, संयुक्त वाक्य। हमने इसको सरल बनाया, वह आकर चला गया, ये है सरल वाक्य। तो देखा कि आपने कि किस प्रकार संयुक्त वाक्य जो दो वाक्यों में होते हैं और बीच में योजक चिन्ह लगा होता है वो संयुक्त वाक्य है, और उसको हम सरल वाक्य में कैसे बनाएं, तो हमने उनको यहाँ पर समझा। आइए हम उससे आगे चलते हैं कि संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाएं। अब इसका भी उदाहरण देखें। मैंने मनपसंद गाने सुने और नाचने लगा, ये क्या है, संयुक्त वाक्य। मैंने मनपसंद गाने सुने और योजक चिन्ह लगने से दूसरा वाक्य बना दिया, नाचने लगा, तो ये क्या है, संयुक्त वाक्य। अब इसको हम मिश्रित वाक्य में बदलेंगे। तो जब का प्रयोग करेंगे। जब मैंने मनपसंद गाने सुने तो मैं नाचने लगा, तो और जब का प्रयोग हुआ, इनको हमने मिश्रित मिला दिया, तो ये क्या बना, मिश्रित वाक्य। अब आगे उदाहरण देखते हैं। मैं सभा में पहुंचा और मंत्री जी से प्रश्न पूछा, ये क्या है, संयुक्त वाक्य। और का प्रयोग हुआ, योजक से। मैं सभा में पहुंचा और मंत्री जी से प्रश्न पूछा। अब इसको
संयुक्त वाक्य के बाद हम किसमें बदलेंगे? संयुक्त वाक्य के बाद हम बदलेंगे मिश्रित वाक्य में। जब मैं सभा में पहुंचा तब मंत्री जी से प्रश्न पूछा। जब और तब का प्रयोग भी किया हमने इसमें। जब मैं सभा में पहुंचा तब मंत्री जी से प्रश्न पूछा, ये है मिश्रित वाक्य। अब अंतिम वाक्य परिवर्तन पर चलते हैं। मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य। आइए उदाहरण से देखें। मालूम होता है कि आज धूप निकलेगी। ये क्या है? हमारा मिश्रित वाक्य है। मालूम होता है कि हमने यहाँ लगाया तो इससे भी हमें बोध होता है कि एक प्रधान वाक्य है, दूसरा उसके ऊपर आश्रित है, तो वो क्या है? मिश्रित वाक्य। इसको हम सरल वाक्य में परिवर्तित करते हैं। शायद धूप निकलेगी। शायद आज धूप निकले। ये क्या है? सरल वाक्य है। क्या है? सरल वाक्य में बदल दिया गया। हमने एक प्रधान वाक्य को मिश्रित आश्रित वाक्य था, जो एक प्रधान वाक्य से प्रधान वाक्य और दूसरा उस पर आश्रित वाक्य था, उसको हटाकर हमने एक सरल वाक्य बना दिया। दूसरा उदाहरण देखें। क्या कारण है कि कचहरी गए? ये क्या है? मिश्रित वाक्य। क्या है? मिश्रित वाक्य। और इसको हम कहें सरल वाक्य में, तुम आज कचहरी किस कारण गए? तुम आज कचहरी किस कारण गए? हमने इसको एक सरल वाक्य में बदल दिया। जो प्रधान वाक्य के साथ आश्रित वाक्य था उसको हटाकर एक सरल वाक्य, सिंपल वाक्य बना दिया। ये था सरल वाक्य। तो प्यारे बच्चों, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है आपको वाक्य विचार समझाने की। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हमने पहले वाक्य की परिभाषा की, फिर वाक्य के अंग बताए कि 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य की परिभाषा बताई, विधेय की परिभाषा बताई। फिर हमने उद्देश्य का विस्तार भी बताया कि कैसे हम विशेषण लगा के कर्ता के साथ उद्देश्य का विस्तार करते हैं। और फिर हमने विधेय का विस्तार बताया कि विधेय में हम जब क्रिया विशेषण का प्रयोग करें तब हमारा विधेय का विस्तार होता है। उसके बाद हमने बताया कि वाक्य के 2 भेद होते हैं, एक अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के हमने भेद बताए 8 प्रकार के, जो आपको इससे पहली कक्षा में बताए गए। और रचना के आधार पर वाक्य के भेद हमने 3 बताए, जो इस प्रकार से थे: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य की परिभाषा बताई, संयुक्त वाक्य की परिभाषा भी बताई। उदाहरण के माध्यम से भी आपको बताया कि किस प्रकार हम संयुक्त वाक्य का प्रयोग करते हैं। मिश्रित वाक्य की भी परिभाषा बताकर उसके भी उदाहरणों के माध्यम से आपको बताया गया। फिर हमने रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन किया। वाक्य परिवर्तन में हमने सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाया, सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य में परिवर्तित किया उदाहरणों के माध्यम से। फिर हमने संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित किया और संयुक्त वाक्य को मिश्रित वाक्य में परिवर्तित किया। और अंत में हमने मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य में परिवर्तित किया। ये वाक्य की पूरी रूपरेखा थी। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ ये सब आपको समझ में आ गया होगा और आप व्याकरण के इस विषय को रुचिपूर्ण पढ़ें, मन लगाकर इसका अभ्यास कर देखें, समय पर अपना कार्य करें। धन्यवाद।